हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए, एकदम मेरी तरफ फिट एंड फाइन। सी सेट 2017 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर बहुत क्लोज है। कुछ बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ब्लड रिलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। किसमें? इंडिकेटिंग फॉरवर्ड। जल्द ही कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये ऐसा सेगमेंट है जो न केवल सी सेट है बल्कि अलग अलग सेगमेंट में आते हैं। आप एसएससी की बात करो, सीजीएल, सीएचएसएल, हर जगह पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन में ऑलमोस्ट जितने सेगमेंट है, हाँ हो सकता है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो जाता हो, लेकिन उसको जो क्वेश्चन का जो बेसिक जो चीज़ें हैं ब्लड रिलेशन की, वो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में सेम होता है। अच्छा, आजकल बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग है। ट्रेडिशनली वो रहता ही है अपने। एक अलग ही टेंशन आजकल बहुत बढ़ा हुआ है। आई सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस एवरीथिंग जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस चीज़ में दिमाग मत लगाए। अभी आपका ध्यान उस जगह पे होना चाहिए जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ कि जब आप वो कर लोगे ना, तो आज की जो चीज़ें चल रही है उसको संभालने में बहुत हेल्पफुल रहोगे, है ना। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, कंट्री के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अभी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, हमारे कंट्री के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। तो आप बेवजह का डिबेट में, फर्जीवाड़ा करने में कोई टाइम बर्बाद ना करें। टोटली अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए। चलते हैं ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग और इंडिकेटिंग में। अच्छा, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन के अलग अलग 3 तरीके मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें एक पॉइंटिंग होगा, दूसरा पैसेज बेस्ड और तीसरा कोडेड होगा। और पॉइंटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे, लेकिन आज स्पेसिफिक उसी के लिए सिर्फ ये लेक्चर। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आप सबको पता ही है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूं मैं, और वो किस चैनल पे आता है? वो चैनल है प्री अड्डा अननेकेड। लेकिन आप सिंपली प्री अड्डा से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये प्री अड्डा 9th-10th सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए मैंने ओपन किया, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कभी मेडिकल का प्रिपरेशन करता था। धीरे 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 चीज़ें चेंज हो गई, बायो पढ़ाता हूँ इधर में। धीरे 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 हम उसको ग्रो करने वाले हैं। उसके बाद प्री अड्डा रीजनिंग, रीजनिंग में आपको पता ही है ये वाला चैनल सी सैट और क्लैट पे फोकस्ड है। जल्दी ही हम क्लैट वाला सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। चलिए आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले वो अपन समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि जैसे इस सेगमेंट को पढ़ोगे तो आप 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि आप ये देख लो कि बोल कौन रहा है उस क्वेश्चन में, द पर्सन हु स्पीक्स इन द क्वेश्चन फर्स्ट। देन आप ढूंढना माई, हिज, हर, योर। उससे अपन चलेंगे फॉरवर्ड, मीन्स आगे की तरफ, एंड देन अपन उसी से चलेंगे बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ, और इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपके लिए 10 एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, देख लेते हैं। क्या लिखा है? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड। इस वाले कंडीशन में हमने ये लिख दिया अ गर्ल सेड। तो अ गर्ल सेड तो मतलब सिंपल क्या है कि एक लड़की का कन्फिग्रेशन बना दीजिए। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से मेल एंड सर्कल से फीमेल, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप भी सेम कंडीशन रखें। इट्स ऑल अप टू यू, आपको जो मन आता है, बट एक साइड याद रखिएगा, है ना, आसान हो जाता है। क्या लिखा है? He is the son of the daughter of the father of my uncle। ओ हो, कितनी बड़ी बातें कह दी है। अच्छा, my uncle, ये बताओ इस माई के आगे अंकल लिखा है। अंकल मतलब क्या? अंकल तो 2 होते हैं, पैटर्नल अंकल और मैटरनल अंकल। क्या हो सकता है? पापा का भाई और मामा का भाई। मैं बिल्कुल ही कंफ्यूजन में नहीं रखते हुए आपको सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप 2 सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए। इसके अंकल का मतलब ये हो सकता है कि इसके पापा का भाई, माय अंकल, और इसके अंकल का मतलब ये भी हो सकता है इसके मम्मी का भाई, मतलब इसके मामा। एंड दे बोथ आर अंकल्स। एक पापा का भाई, वो भी अंकल हो जाएगा, और एक मम्मी का भाई, वो भी अंकल हो जाएगा। हो गया दोनों अंकल? हाँ हो गया। अब क्या करें, आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, अंकल से हमने बोला था कि माई पे पहुंच के इसे फॉरवर्ड चलेंगे। फॉरवर्ड चल लिया एक रिलेशन, अंकल तक यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। मेक श्योर कि हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपसे यहीं से पूछा जाएगा। अब चलते हैं बैकवर्ड। क्या लिखा है? फादर। हमने इन तीनों में लास्ट कौन बनाया? अंकल। इसका फादर बनाने की बारी आ गई, ये लो इसका फादर बना दिए। यहाँ अंकल पहुंचे थे, इसके फादर बनाने की बारी आ गई, ये लो उसका फादर बना दिया। ठीक है, फादर। फादर से पहले क्या लिखा है? डॉटर। अच्छा, अब इसकी डॉटर मतलब इसकी क्या बनानी पड़ेगी? सिस्टर बनानी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा, और इसकी डॉटर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। और मैंने पॉइंटिंग फॉर्मेट में आपको बताया था कि वेरी फर्स्ट यू हैव टू यूज द पर्सन विच इज गिवन ओवर हियर।
अगर उस पर्सन का यूज करने के बाद जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं तो एक्सटेंडेड यूज करिए, अदरवाइज। क्योंकि कई लोगों के मन में आ सकता है कि सर ये सिस्टर क्यों, इसकी दूसरी सिस्टर बना दीजिए, बना सकते हैं, लेकिन पहले किसका यूज करेंगे, जो ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ भी डॉटर पे पहुंच गए और यहाँ भी डॉटर पे पहुंच गए। अच्छा, डॉटर से पहले क्या लिखा है, सन। इस डॉटर का हमें क्या बनाना पड़ेगा, सन, हमने बना दिया। अच्छा, इस डॉटर का सन मतलब इसका क्या बनाना पड़ेगा, ब्रदर, हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, ये लड़का इससे कैसे कनेक्टेड है। आंसर आप क्या कर दोगे, ब्रदर कर दोगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन में आप ये बोल सकते हो कि सर ब्रदर इसमें भी हो गया, ऑल्दो ये कजिन ब्रदर है, ब्रदर इसमें भी हो गया, डायरेक्ट ब्रदर है। लेकिन ज्यादातर लोग जब अंकल सुनते हैं ना, अंकल, तो पेरेंट की तरफ ध्यान जाता है, उनका पापा का भाई। अगर पापा का भाई बनाते हो और क्वेश्चन में ब्रदर और कजिन दोनों गिवन होता तो हमें कजिन करना पड़ता है, इसलिए इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को भी बनाना साथ में जरूरी है। समझ आई बात। चलिए, नहीं समझ आई, एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा बोल रहा है, चलो देखो, बोलने की बारी किसकी है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वाजपेयी सेड। अच्छा, ये वाजपेयी जी कुछ बोलेंगे, ये वो वाजपेयी जी नहीं है, रिस्पेक्टेड अटल बिहारी वाजपेयी, नो, इट वाज जेम। मैंने उसके, सॉरी, उनके, मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोज उनके देखे, उनकी स्पीच देखी, उनकी पार्लियामेंट में, अलग अलग कंट्री में देखे। अभी तो मैंने उनकी देखी थी एक, जब अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के बारे में वो बोल रहे थे, ओहो क्या शानदार बोल रखा है, वो जेम लिटरली। चलिए, क्या लिखा है, वाजपेयी बोल रहा है, तो हम वाजपेयी को बना लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। माई पे पहुंच गया। अच्छा, माई के आगे क्या लिखा है, ब्रदर, हमने उसका ब्रदर बना दिया। मेक श्योर हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर, और यहाँ पर किसका नाम है, वाजपेयी का, ठीक है, माई ब्रदर। आगे हमने चलिए, अब चलेंगे पीछे, उसके पीछे क्या है, फादर, यहाँ पहुँच गए थे, इसका बना दीजिए फादर। फादर के आगे क्या लिखा है, ओनली डॉटर, इसकी ओनली डॉटर का मतलब वाजपेयी की सिस्टर। अच्छा, ओनली डॉटर, और ओनली डॉटर से पहले क्या लिखा है, सन, और इस ओनली डॉटर का हमें क्या बनाना है, सन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ये वाजपेयी इससे कैसे रिलेटेड है। अच्छा, वाजपेयी के सिस्टर का बेटा है ना। अब आप ध्यान रखो कि आपकी मम्मी का भाई आपको क्या लगेंगे, मामा लगेंगे, यहाँ पर क्या लगेगा, मामा। आंसर क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको इजीली, नो इशू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग सोनिया आमिर सेज, फर्स्ट टाइम किसी लड़के ने बोला है, क्या बोला है, लेट्स चेक इट आउट। क्या लिखा है, आमिर सेज। अच्छा, आमिर क्या कह रहा है, शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, जितने भतेरे रिलेशन सपोर्ट कर दिया। अच्छा, आमिर बोल रहा है, ये लो भाई, हमने आमिर की पोजीशन पुट कर दी, डन डन। अब चलते हैं माई मदर, तो आमिर की मदर बना दी, ये लीजिए आमिर की मदर। अच्छा, मदर से पहले क्या लिखा है, ब्रदर, इसका ब्रदर, तो हमने इसका ब्रदर बना दिया, ब्रदर। ब्रदर से पहले क्या लिखा है, नेफ्यू, ओनली, ओ मेक श्योर, ओनली ओनली ब्रदर, मतलब ये इकलौता भाई है, दूसरा भाई नहीं आ सकता। अच्छा, इसका नेफ्यू मतलब इसके सिस्टर का बेटा है, नेफ्यू, ये खुद आमिर हो गया। अब आप ये कह सकते हो सर कि ब्रदर तो एक ही है, नेफ्यू का मतलब तो ये भी हो सकता है कि इसकी दूसरी बहन हो, इस बहन के अलावा उसका बेटा, वो भी तो नेफ्यू, हाँ होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, पहले जो पर्सन अवेलेबल है अपन उसका यूज करेंगे, उससे आंसर ना मिले, ऑप्शन में नहीं गिवन हो, तब एक्सटेंडेड। चलो, तो पहुंच गए नेफ्यू, और नेफ्यू से पहले क्या लिखा है, वाइफ, इसकी वाइफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज सोनिया रिलेटेड टू आमिर, ये जो सोनिया है इसका आमिर से क्या रिलेशन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाइफ। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं इसमें बहुत सिंपल चीज़ कर रहा हूँ, तीन ही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। पहला क्या कर रहा हूँ, पहला मैं ढूंढ रहा हूँ पोल कौन रहा है, दूसरा मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ, माई के पास, माई से अपन कहाँ चल रहे हैं, फॉरवर्ड, देन माई से अपन कहाँ चल रहे हैं, बैकवर्ड। ये कंडीशन आपकी, इसी को फॉलो करना है आपको, डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या कुछ खास है इसमें, देख लेते हैं। अच्छा, बोल कौन रहा है, बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, दीपक सेड, दीपक ने बोला है, तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं किसका, दीपक का, और ये मैंने मेंशन कर दिया दीपक को। अच्छा, दीपक ने क्या बोला है, हिज ओनली ब्रदर, दीपक किसके बारे में कह रहा है,
पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मतलब इस पर्सन के बारे में कह रहा है कि इसका एक लौता भाई, वो जो पर्सन है एक लौता भाई, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा। वैसे नॉर्मली टीचर बताते हैं पीछे से सॉल्व कर लो, आगे से सॉल्व कर लो, डाउट में नहीं रहना, एकदम सिंपल। देखिए ये जो इज है ना, इसके लेफ्ट का जो पार्ट है उसको सेपरेट बना लीजिए, और ये जो इज है ना, इसके बाद का जो ये पार्ट है उसको सेपरेट बना लीजिए, और दोनों सेपरेट का जो लास्ट पर्सन होगा ना वो हमेशा सेम होगा एवरी टाइम, 100% केसेस में। देखो मैं कैसे बनाता हूँ। मैंने दीपक लिख दिया, दीपक अपने बारे में कौन सा वर्ड यूज करेगा, माई यूज करेगा। माई के आगे क्या लिखा है, डॉटर, इसकी मैंने क्या बना दी, डॉटर। डॉटर के आगे क्या लिखा है, फादर, इसके डॉटर का फादर ये खुद हो गया, माई के आगे हो गया, हाँ हो गया। माई से पहले फिर से क्या लिखा है, फादर, मतलब हमें इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, फादर, हो गया। और ये लास्ट पर्सन है तो इसके अंदर मैं स्टार लगा देता हूँ ब्लू कलर, ताकि आपको पता चले कि ये जो इज के राइट में जितनी चीजें हैं मैंने जो उसमें बनाया उसमें ये लास्ट पर्सन है। डन, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इज के लेफ्ट वाले में। ये हिज किसके लिए, किसी मेल के लिए यूज कर रखा है भाई, ठीक है। अच्छा हिज के आगे क्या लिखा है, ओनली ब्रदर, इसके ओनली ब्रदर की बात की है हमने, इसको यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हिज है मतलब वो जो पर्सन है उसके लिए, और ये उसके ब्रदर के लिए, और कुछ है क्या, नहीं है सर, खत्म है। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट पर्सन। और मैंने आपसे क्या बोला था, जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मेक श्योर कि इस वाले कन्फिग्रेशन में जो लास्ट है और इस वाले कन्फिग्रेशन में जो लास्ट है वो एक्चुअल में एक ही पर्सन है, सेम ही पर्सन है, इनसे सेपरेट किया गया है। तो एक बात बताओ, अगर इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया तो इसका एक भाई है, मतलब हमें इसका एक क्या बनाना पड़ेगा, ब्रदर बनाना पड़ेगा। डन। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक, ये जो पर्सन है ये दीपक से कैसे रिलेटेड है। तो दीपक के फादर का जो भाई होगा दीपक को क्या लगेगा, अंकल लगेगा। आंसर क्या कर दीजिए, अंकल। एक बार दोबारा सुनो, जब क्वेश्चन नॉर्मल हो और इज जो वर्ड यूज किया गया हो, या तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके राइट में हो या सारी इन्फॉर्मेशन उसके लेफ्ट में हो। तो मैं अभी तक जो आपको बताते आ रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ढूंढ लीजिए कि कौन बोल रहा है, उसके बाद अपन चले माई के पोजीशन पर, माई से राइट चले, माई से लेफ्ट चले, कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर इस ऐसी जगह पे यूज किया गया हो जिसके लेफ्ट में भी कुछ रिलेशन गिवन हो और राइट में भी, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक टू डिफरेंट कन्फिगरेशन, इज के लेफ्ट का अलग, इज के राइट का अलग। और जब दोनों को मर्ज करने की कंडीशन हो तो मर्ज करने के लिए ध्यान रखिएगा दोनों सेपरेट कन्फिगरेशन का जो लास्ट पर्सन होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। डन। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, ना बेटा ना, ये गलत हो जाएगा। एक लड़की की तरफ, लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए, संकेत इशारा करते हुए, अ पर्सन सेड, तो हमने एक पर्सन का कन्फिग्रेशन बना दिया। अब क्या लिखा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, इस के राइट का मैं बेटा बनाऊंगा अलग। अच्छा ये जो पर्सन जो बोल रहा है वो अपने लिए क्या यूज करेगा, माई, क्यों, इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो बोलता है वो अपने लिए आई, मी, माई का यूज करता है। तो ये पर्सन जो बोल रहा है वो अपने लिए क्या यूज करेगा, माई का। माई के आगे क्या यूज कर दिया, वाइफ। ये लो आपको पता ही होगा, डबल से मैं स्पाउस बनाता हूँ, ये स्क्वायर से मैं मेल बनाता हूँ, सर्कल से मैं फीमेल बनाता हूँ, दैट्स इट। ओके। अच्छा माई के आगे क्या लिखा है, ब्रदर, तो इसका मैंने भाई बना दिया और इसके अंदर स्टार बना दिया, क्योंकि ये पता रहे कि हमने इसी से शुरुआत की। डन। इज के राइट का खत्म, हाँ सर खत्म। अब आते हैं इसके लेफ्ट में। इसके लेफ्ट में हर यूज किया गया। अच्छा हर किसके लिए, किसी लेडी के लिए। गुड। अच्छा हर क्या है, क्या लिखा, ओनली ब्रदर, तो भाई मैंने इसका ओनली ब्रदर बना दिया, ठीक है। हर के आगे ओनली ब्रदर था, लिख दिया, खत्म। हर के पीछे क्या लिखा है, सन, इसका क्या बना दिया, सन, और ये बेटा हो गया उस सेगमेंट का लास्ट पर्सन। अब इन दोनों को मर्ज कैसे करें, तो मर्ज करने के लिए ये पर्सन और ये पर्सन दोनों एक है, हुआ क्लियर। अच्छा इस पर्सन को यहाँ पुट करें तो इसके पापा को पुट करना पड़ेगा, तो इसके हमने पापा को बना दिया, उसके पापा के किसको बनाना पड़ेगा, सिस्टर को, और ये फाइनली जाके हमारा एक कन्फिग्रेशन मर्ज करने के बाद बन गया। आपने देखा होगा मैंने इससे शुरुआत की, माई के आगे लिखा वाइफ, वाइफ के आगे लिखा ओनली ब्रदर, ये कन्फिग्रेशन अलग था।
जब मैं पहुंचा हर पे क्यों पहुंचना पड़ा, क्योंकि इसके लेफ्ट में है, तो हर के आगे क्या था, हर ओनली ब्रदर, ब्रदर के आगे सन था, वो मैंने सेपरेट बना दिया। दोनों को मर्ज कैसे किया, इसका लास्ट सेम है, तो इन तीनों पर्सन को उठा के यहाँ पुट कर दिया। डन। अब क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द पर्सन, ये जो लेडी है ये इस पर्सन से कैसे रिलेटेड, तो एक बात बताओ, इसकी वाइफ, डन, इसके वाइफ का भाई मतलब सन इन लॉ, सॉरी ब्रदर इन लॉ, उसके फादर क्या लगेंगे, फादर इन लॉ, और ये फादर इन लॉ की कौन है, सिस्टर, तो क्या आंसर में गिवन है, हाँ गिवन है, क्या गिवन है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। इतना सिंपल है, बस यही दो पैटर्न आ सकता है, एक बार दो अलग अलग सेगमेंट में करके बना लेना है, जब बीच में इज यूज कर देना है, और एक बार तो डायरेक्टली अपन बना ही रहे उस पैटर्न पे, ठीक है। तो आज के क्लास की बेटा लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आता हूँ पॉइंटिंग फॉर्मेट का, नहीं पॉइंटिंग तो हो गया खत्म, अब हम किस पे पहुंच रहे हैं, पैसेज पर। ये इजी है, बहुत इजी है, और ज़्यादातर एग्जामिनेशन अगर मैं बैंक की बात कर लूँ तो प्री में 3 to 4 मार्क्स, मेंस में 4 to 5 मार्क्स, बैंक में कोई भी IBPS, SBI, रीजनल रूरल बैंक, डिफरेंट बैंक्स के होते हैं अलग अलग जितने हैं, क्लर्क की बात करो, एवरीवेयर यू विल हैव टू सॉल्व दिस सेगमेंट। और कई बार मेंस में ना सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन को मर्ज करके दे देते हैं, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग सेगमेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें एक अच्छी चीज़ होती है कि पॉइंटिंग वाले से इसमें डिफरेंट क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हमें ये मानता हूँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करना और ईजी हो जाता है, तो अपन करके देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इस पर। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ आपके स्पेशल डिमांड पर, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। कैसे, इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मैं इसको इधर कर पाऊँ, किधर, इधर, और तब अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। लिखा है क्या, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है 8 पर्सन्स, कितने पर्सन्स, 8 पर्सन्स, ठीक है, 8 पर्सन्स आ गए, 8 पर्सन्स का अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो भैया तुमने कहा 8 पर्सन, हम करेंगे 8 पर्सन का। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बोला है 8 पर्सन्स, कौन कौन से, ये रहे आपके 8 पर्सन, ठीक है। ओके, देर आर कितने मैरिड कपल, देर आर 3 मैरिड कपल्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे टाइम जब आपके पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम होगी तो ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है ना क्वेश्चन में, 3 मैरिड कपल, 3 जनरेशंस, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, टी इज सिस्टर ऑफ पी। पहली इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दे दी, इन्होंने दे दिया है कि भाई ये जो टी है ना, ये टी है ना, ये टी, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं, ये जो टी है हमारी, ये टी सिस्टर है किसकी, पी की। डन, डन। अच्छा अब देखना क्या इस पूरे ही पैसेज में टी की इंफॉर्मेशन और कहीं आपको दिख रही है। अगर मैं पूरे पैसेज को पढूं तो हमने इसका यूज कर लिया है, और इसके बाद एक चीज और गिवन है, टी इज मैरिड टू यू हु हैज नो चाइल्ड। इसका मतलब इस टी की यू से शादी करा देंगे, और ध्यान रखेंगे कि यू और टी के नीचे कोई नया बच्चा नहीं आ सकता है, जनरेशन अभी नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने टी को यहाँ पढ़ लिया, टी को यहाँ पढ़ लिया, इसीलिए बोला जाता है जब पैसेज पढ़ो तो एक नज़र सॉल्यूशन करने से पहले थ्रू आउट द क्वेश्चन डील कर लो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लाइन को पढ़ा, सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, और कनेक्टेड अगर टर्म्स नहीं मिलता तो अपन उसमें अटकने लग जाते हैं। ऑल्दो वो भी पैटर्न सही है कि आपको कनेक्टेड पैटर्न्स नहीं मिल रहा, आप साइड में लिखो जंक्शन में, बाद में मर्ज करो, आगे मैं भी हो सकता करूँ ऐसा, लेकिन एक बार पैसेज में पूरा नज़र अगर आप दौड़ा लें तो कनेक्टिविटी थोड़ी सी आसान हो जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, अब टी के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक्स इज अनमैरिड में, नहीं इतनी ही है। क्या लिखा है देखो, एक्स एक है और वो जो है वो कैसा है, अनमैरिड मेल है। यहां पर मैं एक्स की पोजीशन इसी टी पे पुट कर देता हूं एक्स, इतना पता है कि ये मेल है,
और कैसा मेल है, अनमैरिड है, मतलब इसकी शादी नहीं करा सकते। ओके, आर इज ग्रैंडफादर ऑफ एक्स, चलो यहाँ से हटा लेते हैं, एक्स को नीचे रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, इस एक्स का ग्रैंडफादर है कौन, आर, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अलग क्यों रखा है, क्योंकि 3 जनरेशन आ गया है, जनरेशन 3 बनेगा। अब हम इस आर और एक्स को इधर मर्ज करेंगे कहीं भी, ठीक है। W इज फादर ऑफ यू, एक नया पर्सन आ गया, एक नया पर्सन आ गया जिसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई कि बेटा ये जो W है किसका फादर है। इतना अपन क्यों जा रहे हैं लंबा, हमने इसको क्यों लिखा है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो U ऑलरेडी है। W किसका फादर है, U का, W को U का फादर बना दिया, ठीक है। अच्छा कितने पर्सन कनेक्ट होगा, 1 2 3 4, R और X की पोजीशन इसमें पुट करनी है एंड देन प्रोबेबली वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है, Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ S who is not married to W। अच्छा सुनो, Q के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि Q is daughter in law of S। Q किसकी डॉटर इन लॉ है, S की। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है कि S का कोई बेटा होगा और उससे किसकी शादी होगी, Q की। ये इंफॉर्मेशन हमें पुट करना है इसमें। एंड मेक श्योर S who is not married to W, ये जो S है ना उसकी शादी W से नहीं हुई है। अच्छा ओवरऑल अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखूं, एस की शादी W से नहीं हुई है, एस की शादी Q से नहीं हो सकती, एस की शादी U और T से नहीं हो सकती, X ऑलरेडी अनमैरिड है, तो X की शादी किससे पॉसिबल है, क्या P से पॉसिबल है, सॉरी S की शादी किससे पॉसिबल है, P से, हाँ सर पॉसिबल है। अच्छा अगर S की शादी P से अपन कराते हो, क्या P से करा सकते हैं, नहीं 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 नहीं, P से नहीं करा सकते, वेट वेट होल्ड अ मिनट, होल्ड अ मिनट, एस की शादी पी से नहीं करा सकते, एस की शादी डिफरेंट कराएंगे, अभी थोड़ा सा वेट रखिए। आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस हु इज नॉट मैरिड टू डब्ल्यू, डब्ल्यू से मैरिड नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब इसी को अपने को मर्ज करना है। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बताओ क्या क्यू भी मैरिड है, हाँ है। एक बात बताओ, अगर क्यू की शादी मैंने किससे करा दी, पी से, तो हमारे पास पी का जेंडर क्लियर हो जाएगा और क्यू का ऑलरेडी क्लियर है। और अगर Q की पोजीशन यहाँ रख दी तो क्या ये वाली पोजीशन, सॉरी ये वाली पोजीशन क्या S के लिए हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, डन, बिल्कुल हो जाएगा। अब बचा कौन, T और X की पोजीशन। अच्छा क्या T की, सॉरी R और X, क्या R की शादी W से करा सकते हैं, नहीं करा सकते, क्यों, दोनों मेल है ना, तो R की शादी यहाँ करा देते हैं। यहाँ पर किसको पुट कर दिया, मेल को, यहाँ पर किसको कर दिया, फीमेल को। अच्छा जब हमने ये दोनों बनाया तो इसके नीचे X भी तो लाना पड़ेगा, X मेल है, ये हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नेफ्यू ऑफ टी, टी का नेफ्यू कौन सा है, टी का नेफ्यू, यस, हु इज दिस, एक्स। बहुत मुश्किल नहीं था बट थोड़ा ठीक था क्वेश्चन। हाँ आप इसको, मेरे को लगता है कि पेपर टाइम में अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं आपसे तो आपको 2 मिनट में कर देना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या और क्वेश्चन है, हाँ है, एक और ट्राई करता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ आपके सामने तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, मेरा बेसिक पर्पस होता है कि आप जिस पैटर्न से सॉल्व कर रहे हो अगर उससे कम टाइम लग रहा है देन वेल एंड गुड, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका पैटर्न और मेरे पैटर्न में डिफरेंस है और मेरे पैटर्न से कम टाइम लगता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती इस पैटर्न को फॉलो करना। क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम दोनों का टारगेट एक है, आपका रिजल्ट। समझ रहे बात, और रिजल्ट के लिए कुछ भी करना चाहिए पढ़ाई में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। 7 पर्सन आर देयर इन अ फैमिली विद 2 जनरेशन, पर्सन 7 है लेकिन जनरेशन कितने हैं, 2 ही है। S इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Z, अच्छा Z की सिस्टर इन लॉ है, देख लेते हैं। हु इज अनमैरिड फीमेल, ऑल राइट, Z के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि ये फीमेल है, अनमैरिड है। अच्छा और S उसकी सिस्टर इन लॉ है। अच्छा S उसकी सिस्टर इन लॉ के 2-3 रिलेशन बन सकते हैं। पहला तो ये अनमैरिड है तो एक तो ये हो सकता है कि इसके ब्रदर की शादी किससे हो गई हो, S से, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। क्या एक ही अज्यूम करके चलें, लेट्स अज्यूम, देख लेते हैं। अच्छा दूसरे सिस्टर इन लॉ क्या और पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, कैसा, एक ये उसकी भाभी बना दी, अब इसकी ननद तो बन ही नहीं सकती, लेकिन दूसरा अगर अज्यूम करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी सिस्टर, उसके हस्बैंड, उसका भाई, उसकी सिस्टर, इतना लंबा नहीं चलते हैं, तो सिंपल सा रखते हैं, उसके सिस्टर इन लॉ जेड हु इज अनमैरिड। टी इज द फादर ऑफ ओ एंड जेड। अच्छा टी जो है वो फादर है किसका, किसका फादर है टी, ओ का भी और जेड का भी। क्या ओ की पोजीशन यहाँ पुट कर सकते थे, कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं, बाद में चेक करेंगे डिफरेंस आएगा तो, ऑलराइट।
N is the sister of V and mother in law of S. अच्छा S की मदर इन लॉ है, इसका मतलब S की शादी किससे करानी पड़ेगी? T से। मदर इन लॉ करा दिए, S के हस्बैंड का फादर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ। T is the father, हो गया क्या? N is the sister of V and मदर इन लॉ ऑफ S। वेट, यहाँ भी S N के बारे में बात की गई है। N क्या है? मदर इन लॉ है, किसकी? S की। अच्छा N के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, N इज सिस्टर ऑफ V, तो इसकी एक सिस्टर भी बना देते हैं V। 7 में से कितने परसेंट पुट हो गए? 6% पुट हो गए। क्या इजीली पुट कर दिया? हाँ कर दिया। अब क्या करें देख लीजिए, आगे लिखा है W इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ O। O का ब्रदर इन लॉ, इसका मतलब शायद इसकी जिससे शादी हुई है उसका भाई, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। हाँ हो जाएगा। क्या बनेगा? साला बनेगा। द नंबर ऑफ मेल्स इन मोर देन दैट ऑफ फीमेल, मेल ज़्यादा है फीमेल से, और इस कन्फिगर हैं द नंबर ऑफ मेल्स इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल्स, हमने तो फीमेल ही ज़्यादा बना दिया है। 1 2 3, हाउ इज वी रिलेटेड टू जेड? आंट। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 7% आर इन द फैमिली विद 2 जनरेशन। एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, एस को सिस्टर इन लॉ बना दिया, मतलब एक लेडी 100% डन। हु इज अनमैरिड फीमेल, जेड अनमैरिड है और हु यूज किया गया है तो जेड को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब दोनों फीमेल है, करेक्ट है। टी इज द फादर ऑफ ओ एंड जेड, टी फादर है किसका? ओ और जेड का, क्लियर पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज द सिस्टर ऑफ वी, एन सिस्टर है किसकी? वी की, एंड मदर इन लॉ ऑफ एस, और एन मदर इन लॉ एस की, ठीक है। ऑल राइट, एन सिस्टर है वी की, वी का जेंडर क्लियर नहीं था और चूंकि मेल ज़्यादा बनाना था इसलिए हमें वी को क्या बनाना पड़ेगा? मेल बनाना पड़ेगा। ये फंबल था मेरे एंड से। ऑलराइट, द नंबर ऑफ मेल्स इन इज मोर देन, अब हमने क्लियर कर लिया। हाउ वी इज रिलेटेड टू जेड, वी कैसे रिलेटेड है तो चेक कर लो, इस वी का जेड से क्या रिलेशन होने वाला है? वी हो जाएगा उसके अंकल। कैसा अंकल? जेड के पापा की वाइफ यानी कि जेड की मम्मी, और मम्मी का भाई मतलब मामा, सो क्या हो जाएगा? मामा। ऑलराइट, डन। आई होप अभी तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ब्लड रिलेशन में एक पार्ट जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? कोडेड वाला। कोडेड वाला सेगमेंट में कल प्रोबेबली करा के और इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। उसके बाद कल मतलब थर्सडे को, फ्राइडे को हम करने वाले हैं सी सेट 2016, और सी सेट के लॉजिकल रीजनिंग के सेगमेंट का वो लास्ट होगा। क्यों? उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या करेंगे? सारे जो सी सेट में पैसेजेज हैं वो अपन सॉल्व करेंगे, और फिर हमारा फोकस क्लैट वाले पर भी होना है, तो क्लैट पे फोकस अपन करने वाले, ठीक है। तो टिल देन खूब पढ़ते रहें, अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, मेंटली पीसफुल रहें। बाहर जो चीज़ें चल रही है दुनिया में वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दें। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, सो स्टे हैप्पी। जय हिंद।